आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। इससे पहले जो हमने चर्चा की थी वो फाइनाइट वर्ब के ऊपर थी। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब ये वर्ब के दो प्रकार हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो बारी है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, जो फाइनाइट वर्ब है उससे विपरीत है इसका स्वभाव। नॉन फाइनाइट को इनफिनिट भी कहा जाता है। नॉन फाइनाइट का दूसरा नाम है इनफिनिट। कई इसका जो उच्चारण है उसकी वो इनफाइनाइट करते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। फोनोटिक्स की दृष्टि से इसका जो उच्चारण है वो इनफिनिट है, न कि इनफाइनाइट है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है असीमित या अपरिमित क्रिया है कहते हैं इसे हम। तो स्वभावतः ये फाइनाइट से विपरीत है बिल्कुल। हम इसकी परिभाषा से जानेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच इज़ नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस। तो नॉन फाइनाइट जो वर्ब है क्रिया का वह रूप है जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार नहीं बदलता है। यानी क्रिया का वह रूप जिस पर सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर तथा टेंस का जिस पर कोई असर नहीं होता। यानी जो फाइनाइट वर्ब है उसके विपरीत इसका कार्य है वाक्य में। अब देखें ये दो तीन एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ही वांट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहता है। शी वांटेड टू रीड। अब देखें हम ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, सबसे पहले हम ये इस पर दृष्टि डालें। जो वांट शब्द है, वांट जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब है वांट। अब देखें पहले सेंटेंस में आई वांट है जो उसका बेस रूप है। अब इसे नेक्स्ट सेंटेंस में एस लग गया। टेंस समान है लेकिन पर्सन बदलने से इसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। तो ये फाइनाइट वर्ब है, ये बदल रही है। यहाँ भी इसमें परिवर्तन आ गया। शी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी। तो इसमें भी परिवर्तन आ गया। अब देखें हम टू रीड। यहाँ तीनों दशाओं में जो फाइनाइट वर्ब है वो बदल रही है, परंतु जो उसके सामने टू रीड जो है तीनों सेंटेंसेस में टू रीड वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। उस पर टेंस का, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का जिस पर कोई असर नहीं होता है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस पर जो है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर और टेंस से बिल्कुल स्वतंत्र है। तो इन चीज़ों का इस पर कोई असर नहीं होता। अब ये कितने प्रकार की होती है अब ये हम देखेंगे। जो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब है कितने प्रकार की? नॉन फाइनाइट जो वर्ब है वो 3 प्रकार की है। सबसे पहले इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को असमापिका भी कहते हैं। इन्फिनिटिव के और भी मीनिंग है, लेकिन जो व्याकरण की दृष्टि में असमापिका यानी जिस पर कोई सीमा न हो। नॉन फाइनाइट जो वर्ब है असीमित है, अपरिमित है। इन पर जो है किसी की कोई सीमा, ये सीमा से बाहर है, किसी की सीमा के अंदर काम नहीं करते। तो इन्फिनिटिव जो है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है।
तो इन्फिनेटिव के भी दो रूप हैं। सबसे पहला है टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव का जो रूप है वो 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है। जैसा हमने पहले एग्जाम्पल जो 3 थे उनमें देखा, जो वो 2 इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल था और वो नॉन फाइनाइट वर्ब थी। तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और जो फाइनाइट वर्ब से अलग होती है वो 2 इन्फिनेटिव कहलाता, तो उस पर जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी प्रकार दूसरा इसका जो रूप है वो बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव। इसको विदाउट टू भी कहा जाता है। इसका जो रूप है वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका जो रूप है वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके एग्जाम्पल इसके बनिस्पत कम दिखाई मिलते हैं हमें, लेकिन हमें पहचानना होता है और हमारे लिए ज़रूर भी है। टू इन्फिनिटी और बेयर इन्फिनिटी दो प्रकार के हैं, टू इन्फिनिटी और बेयर इन्फिनिटिव। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे टू इन्फिनिटिव के। तो वह खेलने की कोशिश करता है, तो ये फाइनाइट वर्ब है, ये टू इन्फिनिटिव है। ही ट्राइज टू प्ले, वह खेलने की कोशिश करता है। शी वांटेड टू ईट, वह खाना चाहती थी। अब ये टू इन्फिनिटिव है, तो दोनों जो एग्जाम्पल हैं इनमें जो लास्ट में जो है टू इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल हैं, और ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब। कोई भी वाक्य होता है उसमें फाइनाइट वर्ब अवश्य होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब का होना या न होना वो अलग बात है, वो आवश्यकता अनुसार हो इस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस पर आगे देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल। अब ये बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने की अनुमति दो या मुझे बाहर जाने दो। तो यहाँ पे जो लेट है इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें ये फाइनाइट वर्ब है समझो, और ये नॉन फाइन लेट के साथ जो हमेशा जो है बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसी प्रकार मेक जो वर्ब है यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब है और इसके साथ जो लाफ है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। मेक के साथ जो है बहुधा हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, मेक और लेट के साथ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपनी बुक्स में देखते हैं। इससे आगे जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो है जीरंड। नंबर 2 जीरंड। जीरंड को वर्बल नाउन भी करते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा वैसे जो इन्फिनेटिव है वो भी एक प्रकार से क्रियार्थक संज्ञा है, क्योंकि वर्ब में
क्योंकि जो सेंटेंस है उसमें हम जो इन्फिनेटिव है वो एक प्रकार से हम नाउन का कार्य करता है। इसी प्रकार जो जिरंड है, जिरंड को हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, और ये भी इसका जो स्वरूप है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ये वाक्य में एक नाउन का काम कार्य करता है जिरंड। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज। चलना एक एक्सरसाइज है, एक कसरत है। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज़। मुझे कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, या कहानियाँ पढ़ना मैं पसंद करता हूँ। अब इन दोनों एग्जाम्पल में देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो दिखने में तो ये वर्ब है, लेकिन ये वर्बल नाउन है। वर्ब दिखने में वर्ब है, लेकिन ये ये जो वाक्य हैं इनमें नाउन का कार्य करते हैं दोनों शब्द। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जो जिरंड है वो वाक्य के बीच में भी आ सकता है, एक सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है, और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो हमें ये अर्थ से पता चलता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो जिरंड है या कोई दूसरा रूप है। अब नंबर जो 3 है, तीसरा प्रकार नॉन फाइनाइट का, वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हिंदी में कहते हैं कृदंत। तो कृदंत जो है, इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। पार्टिसिपल इज that form of a verb which is used as an adjective in a sentence। अब देखें हमें इसकी परिभाषा कि पार्टिसिपल क्या होता है, कृदंत क्या होता है। पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण। तो पार्टिसिपल जो है वो क्रिया का वह रूप है जो वाक्य में एक विशेषण का कार्य करता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है, न कि एक वर्ब का। तो ये पार्टिसिपल एक ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आते हैं। पार्टिसिपल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज, पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका जो रूप है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, जैसा जिरंड का होता है। जैसा जो जिरंड नॉन फाइनाइट वर्ब है, वैसा ही रूप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है। परंतु दोनों में जो अंतर है वो ये है कि जो जिरंड है वो वर्बल नाउन होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव होता है वाक्य में।
तो दोनों को जो अस्तित्व है वो वाक्य में अलग अलग होता है। हम ये एग्जाम्पल से देखेंगे। आई सा ए रनिंग हॉर्स। आई सा ए रनिंग हॉर्स, मैंने एक रनिंग हॉर्स देखा। यहाँ पे जो रनिंग है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, लेकिन इसका जो अर्थ है, इसका जो अस्तित्व है वो एक एडजेक्टिव का है, एक विशेषण का कार्य करता है। ये जो हॉर्स है इसको क्वालिफाई करता है ये शब्द। ये जो घोड़ा है इसकी विशेषता बताता है। घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, दौड़ता हुआ, यानी मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। तो ये जो रनिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे सामने आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के। तो इससे अगला है पास्ट पार्टिसिपल। जो दूसरा, इसका जो दूसरा पार्ट है पार्टिसिपल का वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, इसका जो स्वरूप है, इसकी जो शक्ल है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसा पार्टिसिपल है, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दिखने में वर्ब होता है लेकिन जो इसका अस्तित्व है वो एक एडजेक्टिव का होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम। अब देखिए एग्जाम्पल। हिज फादर इज़ ए रिटायर्ड क्लर्क, ही सैट इन द ब्रोकन चेयर। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेंटेंस होता है उसमें एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होती है। बगैर फाइनाइट वर्ब के जो है वो सेंटेंस नहीं होता। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो रिटायर्ड और जो ब्रोकन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परंतु इन वाक्यों में ये एडजेक्टिव का काम करता है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। इन दोनों का जो अस्तित्व है वो एक विशेषण का है। जो क्लर्क और चेयर जो नाउन शब्द हैं, इनको दोनों की विशेषता बताता है। क्लर्क कैसा है? रिटायर्ड है, तो एडजेक्टिव है ये शब्द। चेयर कैसी है? टूटी हुई है। तो हिज फादर इज़ ए रिटायर्ड क्लर्क, उसका जो पिताजी है एक रिटायर्ड क्लर्क है। और ही सैट इन द ब्रोकन चेयर, वह एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा। नेक्स्ट है थर्ड एंड लास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसका जो स्वरूप है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस का है। और यदि पैसिव फॉर्म में हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस का इसका जो स्वरूप है। और ये पैसिव वॉइस में हम बीन आ जाता है बीच में। तो हम देखें इसका एग्जाम्पल।
अब देखें परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का जो रूप है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्टिव वॉइस में। अभी ये दोनों एग्जांपल देखें हम। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू हिज ऑफिस। सुबह का नाश्ता लेकर या सुबह का नाश्ता करके वह अपने कार्यालय गया। तो यहाँ पर ये जो हैविंग प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। ऐसे जो वाक्य, ऐसे बहुत से वाक्य हैं। ऐसा ही एक अगला वाक्य, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले। एक ये टू इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल भी है इसमें। हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क यानी मैं अपना गृह कार्य पूरा करके आई वेंट टू प्ले, खेलने के लिए गया। तो ये हमारे सामने नॉन फाइनाइट वर्ब हैं जिनका प्रयोग जो है अपनी बुक्स में और ग्रामर की दृष्टि से हमें इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। थैंक्स।